अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने शफ़ा रखी है, लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि लोगों का यकीन कुरान पाक के ऊपर नहीं है और लोगों का यकीन जिन्नात के ऊपर आ चुका, लोगों का यकीन उन गलत ख़्याल की तरफ जा चुका जो शरीयत ने मना फरमाए हैं। और अक्सर लोग उन लोगों के धोखे में फंस जाते हैं जो शरीयत से हट के इलाज करने वाले होते हैं। लोगों को ये मालूम ही नहीं कि इलाज का तरीका क्या है और किस तरह मरीज़ अपनी बीमारियों से निकलता है। तो इस करके जिस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद के उखरवी फ़ायदे रखे हैं, इसी तरह अल्लाह ने दुनियावी फ़ायदे भी इंसान के लिए रखे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। तो यानी कि मेन चीज़ जो अल्लाह सुब्हान व तआला बंदे को बताना चाहते हैं वो ये है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने उखरवी फ़ायदे कुरान मजीद के रखे हैं, और उखरवी फ़ायदे क्या हैं कि हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ है। यानी जब इंसान कुरान को नहीं समझ पाता तो ये इंसान गुमराही में फंस जाता है, और फंसने की वजह से ये इंसान हदायत की ज़िंदगी से महरूम होकर मौत के बाद जहन्नम की घाटियों का ये सफ़र करता है। और ये जहन्नम इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, बेशक जहन्नम घात में है। इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना है। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, तो इसमें रहेंगे। यानी ये इंसान जब गुमराही में फंसता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, शिरक में फंस जाता है। कोई जो मुसलमान हैं वो फ़िसक में फंस जाते हैं, वो मुनाफ़क़त में फंस जाते हैं। और फ़िसक और मुनाफ़क़त ये एक शोबा है। फ़िसक क्या है, गुनाह है, और मुनाफ़क़त क्या है, ये दोरंगी चाल चलता है। कभी ये शिरक करता है, कभी ये तौहीद करता है, कभी ये तौहीद की तरफ चलेगा, अल्लाह की तरफ चलेगा, कभी अल्लाह को छोड़ के गैरों की तरफ चलेगा। तो इस तरह ये फंस जाता है। हकीकत क्या है कि इसने कुरान को समझा नहीं और ठट्ठा मज़ाक इसने बना लिया, तो जिस वजह से इसके साथ ये मामला हुआ। अब इसी तरह जिस तरह इंसान को उखरवी फ़ायदे होते हैं, उसमें देखें आप जो चाइना वाले हैं वो अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं, और न मानने की वजह से वो कहते हैं ज़मीन आसमान ख़ुद बन गया। अल्लाह के कुरान में सबसे अहम चीज़ जो बताई जा रही है वो कुरान का जो मौज़ू है वो तौहीद है। अल्लाह तौहीद के ऊपर बार बार बोल रहा है। इसी तरह जो शिरक करने वाले हैं, बुत परस्त हैं, वो कहते हैं अल्लाह भी करता है और ये बुत भी करते हैं। क्यों? इन्होंने कुरान को समझा ही नहीं। इसी तरह जिस वक़्त इंसान रूहानी तौर पे इलाज करवाता है बीमारियों में, तो बीमारियों में इस आयत के अंदर वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, इसमें अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने कुरान में से कुछ ख़ास आयतें ऐसी नाज़िल की हैं जो मुमिनों के लिए शफ़ा और रहमत हैं। यहाँ पे मसला ये होता है कि संजीदगी के साथ कुरान में जो इलाज बताया गया है उसकी तरफ आने की ज़रूरत होती है। फिर उन चीज़ों को करना ज़रूरी है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने शफ़ा के असबाब बताए हैं। फिर हम ये समझ रहे हैं कि जैसे डॉक्टरी दवाई है तो ये भी तो एक ज़रिया है, और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी है। ये सबब है। जिस तरह एक डॉक्टरी इलाज में डॉक्टरी सबब होता है दवाई इस्तेमाल करना, इसी तरह कुरान जो है जिस तरह दुनियावी नफ़ा उखरवी नफ़ा से मिलता है, इस तरह अल्लाह ने दुनियावी नफ़े रखे हैं, और वो दम के ज़रिए से उस बीमारी को बदन से निकालना, ये अल्लाह ने कुरान का दुनियावी नफ़ा रखा है। और यहाँ पे आयत के अंदर हुदम व शिफ़ा में अल्लाह ने हदायत को भी ज़िक्र किया और शफ़ा को भी ज़िक्र किया है। यानी दोनों चीज़ों को, यानी हदायत और शफ़ा। और शफ़ा वहाँ आती है जहाँ बीमारी होती है, और हदायत वहाँ आती है जहाँ गुमराही होती है। जब गुमराही आएगी तो कुरान ज़रिया बनेगा हदायत का, और जब बीमारी आएगी तो कुरान ज़रिया बनेगा शिफ़ा का। और यहाँ पे मरीज़ लाखों रुपए ख़र्च कर देते हैं, लेकिन उनकी कुरानी इलाज की तरफ तवज्जो नहीं होती। और जो सही तरीके से उलमा हैं, इस काम को समझने वाले हैं, अब कुरान ही नहीं बताया कि नज़र बरहक है, कुरान ही नहीं बताया कि जादू बरहक है, कुरान ही ने बताया कि जन्नाती बीमारियाँ बरहक हैं। अब जन्नाती बीमारी है, जादू है, नज़र है, जिस वक़्त तक ये आप रूहानी इलाज नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे, तो उस वक़्त तक वो ठीक नहीं होगी। तो इस तरह यानी कि अल्लाह ने हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ बता दी। अब जो चाइना वाले हैं वो नज़र को मानते ही नहीं, इसी तरह जो दीन से हटे हुए हैं, धरिये हैं, वो नज़र को मानते ही नहीं। क्यों? कि अल्लाह ने नज़र की जो तशरीह की है वो कुरान हदीस के अंदर की है। हमें कुरान हदीस से पता चलता है कि नज़र बरहक है, अलैनु हक़, नज़र बरहक है। नज़र इंसान को कब्र तक पहुँचाती है, उनको हंडी तक पहुँचाती है। तो इस करके हक़ और बातिल के दरमियान जो तमीज़ पैदा की जाती है वो कुरान और हदीस के ज़रिए आती है। और जिस तरह लंबी लंबी बीमारियों में जैसे फालज है, इसी तरह जो है मिर्गी का मसला है, इसी तरह मतलब कि जो लंबी बीमारियां चल रही हैं, मरीज़ ठीक नहीं हो रहे, तो उनमें तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो क्या करें, इस रूहानी इलाज की तरफ आएँ। और इलाज करने वाला आलिम हो, हाफिज़ हो और दीन को समझने वाला हो तो उससे इलाज करवा जाए। मैं ये इलाज करता हूँ। अगर किसी किस्म की बीमारी हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0343971352 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।